हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विथ ईज। हमने 11 चैप्टर जो कि कॉनिक सेक्शन है उसकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कवर कर ली थी, पैराबोला और सर्कल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमने ये पढ़ लिया था व्हाट इज सर्कल एंड पैराबोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिप्स की। सी ये है एलिप्स। अब कैसे है ये आता है आपके पास एक पैराबोला और ये होता है एलिप्स। सिंपल। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन एंड ऑल टाइप समझ लेते हैं। लेट्स चेक इट आउट। एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ऑब्वियसली पॉइंट से मिलकर बनती है लाइन वगैरह। तो सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इसकी डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। 2 फिक्स्ड पॉइंट लिए हमने इस प्लेन के अंदर। ठीक है, अब फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, और फोकस का प्लूरल फोकाई। ठीक है, इसकी डिस्टेंस का सम इक्वल है या कांस्टेंट है। मतलब ये पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस P1F1 प्लस P1F2 इज इक्वल टू P2F1 प्लस P2F2 सिमिलरली P3। ये तीनों इक्वल है। अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है ये जो है ये हमेशा ग्रेटर होती है देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। सिंपल। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री वगैरह के बारे में कि इसकी कौन सा पार्ट क्या होता है। ये जो साइड पॉइंट्स होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए फोकाई। इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। ठीक है, अब जो भी फोकाई को कंटिन्यू कर रही होगी लाइन वो होती है आपकी मेजर एक्सिस। ये देखो ये बड़ी होती है, और ये जो होती है उसके परपेंडिकुलर वाली ये छोटी, ये माइनर एक्सिस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इसको इन्होंने नाम दे दिया है A, इसको नाम दे दिया है C। बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर जो डिस्टेंस है उसका नाम C है। ये वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस A, और B इज द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एंड द सेंटर। ठीक है, सो अब हमने इसके बीच की रिलेशनशिप निकालनी है। सेमी मेजर एक्सिस, ये रही मेजर एक्सिस और ये रही सेमी मेजर। तो सेमी मेजर एक्सिस आपके पास है टोटल A, ये देखो टोटल A। सेमी माइनर एक्सिस आपके पास टोटल क्या है B, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द सेंटर, तो ये है आपके पास C। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, A, B और C के बीच में हमने रिलेशन डिराइव करनी है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट क्विकली। सी ध्यान से समझो, ये है B, ये है C। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये क्या बन जाएगा, √B² प्लस C²। इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, अब हमने क्या कहा है, F1P किसके प्लस F2P, F1P प्लस F2P इज इक्वल टू F1O प्लस OP प्लस F2P। सी इन्होंने कुछ नहीं करा है, ये कैसे आया, इन्होंने क्या कहा F1P प्लस F2P, F1P प्लस F2P। F2P को तो इन्होंने एज इट इज रहने दिया। F1P को कैसे लिख सकते हो, ये रहा आपके पास टोटल F1P, ये किसके इक्वल है F1O प्लस OP। तो ये चीज इन्होंने करी है। ठीक है, ऐसा क्यों करा, ताकि ये A और B C के टर्म्स में आ जाए। अब F1O क्या है आपके पास C, OP क्या है आपके पास A, और F2P क्या है आपके पास A माइनस C। ये टोटल A, इसमें से C गए, ये आपके पास, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2A। तो मतलब F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2A। अब ये क्यों कर रहा है आपको पता लगेगा। हमने क्या किया, Q एक पॉइंट ले लिया। सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट Q टू द फोकाई इज F1Q प्लस F2Q। किसके इक्वल होगा, √B² प्लस C² प्लस √B² प्लस C²। ये रहा। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, ये हमें पता है ना, ये वाले डिस्टेंस वाला जो हमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा था। सिंस बोथ P एंड Q लाई ऑन द एलिप्स, देखो ध्यान से, ये P भी उस पर लाई करता है और Q भी इस पर लाई करता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स जो मैंने समझाई थी, 2√B² प्लस C² इज इक्वल टू 2A। अब ये कैसे, अभी देखते हैं हम। तो A किसके इक्वल हो जाएगा, √B² प्लस Q², स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और C की वैल्यू निकाल सकते हो आप इसके टर्म्स में। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा है, देखो ध्यान से, क्या कहा था हमने, किसी भी पॉइंट का जो है फोकस के साथ जो वो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। हमने वो यूज करा। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक था Q और एक था P।
क्यू की डिस्टेंस हमें पता लग गई F1 और F2 के साथ सम निकाल दिया हमने। अब P की डिस्टेंस PF1 प्लस PF2। सो ये दोनों हमने निकाले और दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट। अब पता लगा वो क्यों निकाला था, ठीक है। सो डेरिवेशन वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने आपको बता दी। स्पेशल केसेस, ये देखो, अब इसकी एक माइनर एक्सिस होती है और एक मेजर एक्सिस। तो उसके बेसिस पे एलिप्स के दो टाइप्स होते हैं। ये देखो, एक तो ये हो गया एलिप्स और ये हो गया एलिप्स। इसकी मेजर एक्सिस एक्स और इसकी मेजर वाई। तो इस बेसिस पे आपके पास एलिप्स के दो टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। ये हमने पढ़ लिया, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब हम जो है सी को, इन्होंने क्या कहा, अब हमने इन्होंने कहा कि ए को फिक्स रख देते हैं और सी को वेरी करते हैं फ्रॉम 0 टू ए। कैसे? उन्होंने एट द एंड क्या किया है, द सिचुएशन व्हेन एलिप्स विल बी अ सर्कल, द सिचुएशन व्हेन एलिप्स बी अ लाइन। अब देखो ध्यान से कैसे, ये थी आपके पास टोटल ए, ये यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस है ए, और ये थोड़ी सी सी है, ठीक है। अब ये ए तो एज इट इज है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सी को कम ज्यादा करते हैं। मतलब अगर सी बिल्कुल 0 है, सी है ही नहीं, ये टोटल सिर्फ ए है, या फिर सी ही ए के बराबर है, तो इन्होंने सी को वेरी करा 0 और ए के बीच में। तो सी को पहले हमने 0 करा, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू बी। नेगेटिव नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो ए और बी इक्वल है, ये रहा बी, ये रहा ए, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वल। तो क्या बन गया, ये सर्कल, क्योंकि सर्कल में ही तो रेडियस इक्वल होता है। सी और ए इक्वल कर दिए, तो यहां पे पुट कर दो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बी 0 मतलब ये बिल्कुल ऐसे रिड्यूस हो गया, सी ये ऐसे था तो ये हो गया 0, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, एक लाइन बन गया ये, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, सिंपल, ज्वाइनिंग द टू फोकाई। अब क्या हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होता है एलिप्स की, ये एसेंट्रिसिटी क्या होता है एलिप्स की, ई स्मॉल ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सी डिवाइडेड बाय ए क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेंटर एंड द वर्टिसेस। तो ये रहा आपके पास, ठीक है। तो ये एलिप्स की आपके पास क्या होती है डेफिनेशन, ठीक है। ओके, इसमें इन्होंने क्या कहा है, तो सी ये देखो ई इज इक्वल टू सी बाई, तो सी क्या हो जाएगा ए, ठीक है, सिंपल। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे हमने पैराबोला की पढ़ी थी, जैसे 4 थी हमारे पास टाइप ऑफ पैराबोला, तो हमने उसके 4 पढ़े थे। सिमिलरली हम पढ़ते हैं एलिप्स के बारे में, ठीक है। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। 2 एलिप्स पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, c,0 माइनस c,0 x,y, ठीक, b माइनस b, ये सारी की सारी आपको पीछे बता दी थी कि कौन सा पॉइंट किसके इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन्होंने आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बताऊं तो थोड़ी लंबी जाएगी, बट इसको मैं बहुत ही कम चीज समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो इसकी 2 इक्वेशन है, वो याद कैसे रखनी है पहले याद देख लो। समथिंग स्क्वेयर बाई समथिंग स्क्वेयर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर बाई समथिंग प्लस वाई स्क्वेयर बाई समथिंग इज इक्वल टू 1, ये सिंपल है, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर आएगा या बी स्क्वेयर आएगा, वो डिपेंड करता है। अगर तो है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, ए है या बी है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे ये जो ग्राफ है अलोंग द वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या है ए, और एक्स एक्सिस पे क्या है बी, सिंपल। ये ग्राफ क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस, इस पे ए है और उस पे बी है। याद रखना है बी इज द माइनर एक्सिस और ए इज द मेजर एक्सिस, ठीक है। ए मेजर एक्सिस है। अब जिस एक्सिस के अलोंग, मान लो एक्स एक्सिस पे आपके पास मेजर है तो एक्स बाई ए, सिंपल, ठीक है। तो ये उस तरीके से। अब इन्होंने क्या लिया है, देखो यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें यूज करी हैं। एक चीज यहाँ पे इन्होंने यूज करी होगी कांस्टेंट वाला, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे यूज करी सबसे पहले डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला यूज करके। इसकी डेरिवेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर सेपरेट वीडियो में समझानी है तो आई विल टेल, बट ये बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने इसी इक्वेशन को थोड़ा मोल्ड करके ये एक दो चीजें प्रूव करी हैं, ठीक है, तो हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम यहाँ देखते हैं, ये देखो ऑब्जर्वेशन देखो, एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस since if x y is the point on ellipse these are also point on the ellipse। इसका ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा अगर एलिप्स से ये पॉइंट है x, y तो माइनस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा माइनस वाई या माइनस एक्स माइनस वाई ये भी एलिप्स पे पॉइंट होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे, इसको देखो और इसको देखो दोनों सेम टू सेम है, इसको देखो और इसको देखो दोनों सेम है, तो इसे सिमेट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। फोकाई जो है हमेशा मेजर एक्सिस पे रहता है, ये आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये चीज कैसे याद रखना है, देखो वो चीज इसमें आ गई पॉइंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटस रेक्टम। व्हाट इज लेटस रेक्टम, हमने उसमें भी पढ़ा था पैराबोला में भी, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं लेटस रेक्टम होता क्या है, तो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ये रही मेजर एक्सिस, लाइन सेगमेंट जो इसके परपेंडिकुलर हो। अब आप कहोगे मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो माइनर एक्सिस तो नहीं है, नहीं, माइनर एक्सिस तो ये होगी ना सेंटर में आपके पास, आगे भी पढ़ो, थ्रू एनी ऑफ द फोकाई, ये है आपके पास, ठीक है, हुज एंड पॉइंट लाइन द एलिप्स, तो इसकी हमने लेंथ निकालनी है, तो ये इसकी डेरिवेशन है, ज्यादा लंबी नहीं है, आई विल टेल यू। लेट द लेंथ ऑफ ए एफ टू बी एल, तो इसकी डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इन्होंने क्या लेट करी है एल, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपके पास 2l, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इन्होंने निकाल दिए c, l, दैट इज ए ई, एल। ए ई कैसे बना c, पीछे आपको बताया था सेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग गिरा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गया आपके पास c, l, ये रहा आपके पास l, ठीक है। तो ये y का पॉइंट हो गया आपके पास l और ये पॉइंट आपको पता था c है, तो ये बन गया आपके पास सिंस दिस लाइन ऑन द एलिप्स। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं, जो x पॉइंट था वो है c मतलब ए ई, और जो y पॉइंट था वो है l, ठीक है। इसको इन्होंने सॉल्व करा और हमने हमारे पास l की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाय a। सिंस द एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, ऑफ कोर्स इट्स सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे, y एक्सिस के सिमेट्रिक देखो, ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये जो है इसके इक्वल होगा, तो मतलब हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम फटाफट से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एंड द माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 25 बड़ा है 9 बड़ा है, 25 बड़ा है, मतलब ए एक्स, ये क्या बना है आपके पास एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, क्योंकि ए बड़ा होता है ना बी से आपके पास, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए आ जाएगा 5, बी आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब ए और बी आ गया, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम तो ऐसे ही आ गया आपके पास, ठीक है। सी आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, सी आ गया, ए बी और सी आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकल गया आपके पास, ठीक है। और क्या रह गया, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ए और सी आपको पता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या थी आपके पास, क्या थी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ए 2a थी आपके पास, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a कैसे बनी, ये देखो ये था ना a सेमी मेजर एक्सिस, तो 2a हो गया आपके पास टोटल, ठीक है। तो ये 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, तो मतलब आपके पास एट देन a b और c पता होना चाहिए और आपको सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूलेस के थ्रू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ये अब हमने पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सी हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है 1, मतलब हमने इसको 36 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो हमने इसको 36 से डिवाइड करा और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो उसके थ्रू आप सारा का सारा निकाल सकते हो। इसमें क्या है अलग निकालने को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, ये दोनों चीजें देख लो कैसे निकालेंगे हम। तो हेंस द फोकाई आर 0,√5, 0,-√5। क्या फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास, ये डिस्टेंस क्या थी c, तो ये 0,z और 0,-c, तो हो रहा आपके पास, ठीक है। वर्टिसेस कैसे निकाली थी आपने, 0,a, 0,-a, ठीक है।
मतलब आपको एट एंड ए बी और सी पता होना चाहिए, सब कुछ निकल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फोकाइज। अब आपको इसमें उल्टा कहा गया है, ठीक। आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस क्या होती हैं आपके पास और फोकाई क्या होती हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें ये पीछे वाला 0 है, मतलब वाई एक्सिस 0 है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, ये कौन से वाला है आपके पास, वर्टिकल वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके पास, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0,a और 0,-a। सॉरी 1 सेकेंड, एक्चुअली मैंने गलत बता दिया था आपको गलती से। देखो ध्यान से, वर्टिसेस आर +-13,0। अब वर्टिसेस कैसे हैं, ये रहा आपके पास 13, सॉरी ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस का 13 और ये रहा -13, ठीक है। तो ये आपके पास वर्टिसेस है, तो ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो आपको वर्टिसेस से क्या पता लग जाएगा, ए, ठीक है, और आपको फोकाई से क्या पता लग जाएगा, सी। तो ए और सी पता है, फॉर्मूले से आप बी निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, मतलब आपको बी निकाल दिया बस आपने, बस उसके बाद आपको इक्वेशन में डाल देना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालना है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दे रखी है आपको, ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ये है और फोकाई ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो फोकाई किस पे है आपके पास, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, 2b दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको 2a दे रखा है, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या होता है 2a और माइनर एक्सिस होते हैं 2b। तो आपको a निकल जाएगा आपके पास, और आपको क्या पता है इससे, फोकाई से आपको c, ठीक है। तो फोकाई से आपको c पता होता है, इसलिए आप b निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दे रखे हैं आपको इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रही स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये है आपके पास दोनों पॉइंट्स क्या, एक्स कोमा वाई आप निकाल सकते हो इसमें सिंपली। तो 2 पॉइंट्स के आपके पास 4,3 और -1,4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट्स को अकॉर्डिंग आपने इस इक्वेशन को बना लेना है, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो 16/a² तो आ जाएगा 16 प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व करो एंड देन आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अगर आप इसे डिवाइड करते हो ना, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी इसमें ए और बी है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही गलती होती है यहाँ पर कि अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप बैटरीज ऑफ एलसीएम लेकर कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। एलसीएम लेके इसको एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह वो बनाओ, जैसे 16b² + 9a² = a² b², ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो सोल्व, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, जैसे अब ठीक है। अब आप इन्हें सॉल्व करो, इजीली हो जाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट देखो, ना हुई तो आई विल टेल यू, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा आईडी पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट से। इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, फाइंड आउट करना है सब कुछ, ऐसे भी हम कर चुके हैं। ये कुछ चीजें दे रखी हैं आपको और इसके थ्रू आपको इक्वेशन बतानी है, तो आपको ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, ठीक है। कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। अगर कोई भी आपको कुछ भी डिफरेंट वगैरह लगे तो प्लीज आस्क इट, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम वीडियो में हम हाइपरबोला कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है।